आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का मैथ्स 2 लेसन नंबर 1 डिफरेंशिएशन। उसका एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 कहा है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 पावर 5। तो इसका आपको डिफरेंशिएट करना है और डिफरेंशिएट करते वक्त आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लर्न होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूले भी लिखना पड़ेगा। तो फॉर्मूले की शीट आपको लिंक में दी गई है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंशिएट कहा है तो आप सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन y से डिनोट करना क्वेश्चन को, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 इन सब का पावर 5। अब आपको करना है डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आप यहां विथ रिस्पेक्ट टू x कहा है तो यहां लिखोगे डी बाय डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू डी बाय डी एक्स ऑफ ये सारे टर्म एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 का पावर 5। ठीक है, तो यहां आप लिखोगे फिर नीचे y का डेरिवेट नहीं करना है आपको, साथ में लिखना है। तो ये हो जाएगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो ये पूरी टर्म का डिफरेंशिएट करना है। तो ये पूरी टर्म जब स्टार्ट हो रही है तो सबसे पहले आपको क्या लग रहा है, ब्रैकेट नहीं, ब्रैकेट के पहले ही देखिए क्या है, पावर 5। तो सबसे पहले आपको इसका डेरिवेट करना है पावर 5 का। तो समझो ये सारी टर्म आपकी x है। ठीक है, मैं फॉर्मूले बाजू में लिख रहा हूं साथ ही साथ। अगर ये पूरी टर्म आपकी x है और उसका पावर 5, तो x टू द पावर 5 का डेरिवेट क्या होता है आपका, 5 इंटू एक्स टू द पावर 5 माइनस 1, दैट मीन्स 5 इंटू एक्स टू द पावर 4। ये आपका फॉर्मूला है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। आपका देखिए n के जगह 5 है, तो देखिए आगे 5, फिर x टू द पावर n माइनस 1, दैट मीन्स 5 माइनस 1। तो ये आ गया 5x और 5 माइनस 1 हो गया आपका 4। ठीक है, और x आपने किसके जगह लिए, ये सारी टर्म के जगह। तो ये हो जाएगा फिर 5 इंटू एक्स आपका क्या है, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 का पावर 4 है। अब इसके बाद आपने सिर्फ इसका डेरिवेट किया, सारी टर्म का डेरिवेट तो होने का ही है ना। तो यहां लिखोगे डी बाय डी एक्स इंटू, अब आपका 5 का हो गया, अब 5 भूल जाओ तो बची क्या, अंदर की टर्म। तो ये आएगा एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको। आगे तो यहां लिखेंगे अपन डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 का पावर 4। अब ये dx हर किसी को सेपरेट दे दो, तो इसके लिए बड़ा ब्रैकेट लेंगे अपन, d बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस d बाय डी एक्स ऑफ 2x माइनस d बाय डी एक्स ऑफ 1। ठीक है, जिस टर्म का डेरिवेट निकालना है उसी को, जो निकल चुका उसको रहने दो। तो लिखोगे dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 का पावर 4। और अब देखो यहाँ पे फिर से ये x हो गया और ये पावर, तो x टू द पावर n, और x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, d बाय डी एक्स ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल्स टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो x क्यूब है आपका, तो मतलब यहां हो जाएगा x क्यूब, तो ये 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो 3
एक्स स्क्वायर फिर माइनस 2x। ठीक है, तो देखो इन दो में आपको सिर्फ वेरिएबल का डेरिवेट निकालना है। इसका मतलब आपका 2 हो गया कांस्टेंट। तो कांस्टेंट देखो, कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 होती है, पर कब? जब उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता है। पर यहाँ 2 के साथ वेरिएबल x है, तो इसलिए आप इसको 0 नहीं कहोगे। आप 2 को आगे लिखोगे और x का डेरिवेट निकालोगे, और x का डेरिवेट क्या होता है? 1। तो यह हो जाएगा इंटू 1 माइनस, अब देखो डेरिवेटिव ऑफ 1 के साथ कोई भी वेरिएबल है क्या? नहीं है। क्या कोई वेरिएबल 1 के साथ? मतलब 1 के साथ कुछ x y x स्क्वायर y स्क्वायर समथिंग कुछ लिखा है क्या? नहीं। तो ऐसे वक्त ये हो गया कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। ये प्रोसेस समझी क्या आपको? ठीक है, तो आगे उसके बाद dy बाय डी एक्स इज इक्व टू 5 इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 का पावर 4 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 2, और 0 तो लिखते ही नहीं। तो अब देखो आपने सारी टर्म की डेरिवेट निकाल चुकी है, अब कुछ बचा नहीं है, तो आपका आंसर यही खत्म हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर? क्या किया फिर से एक बार प्रॉब्लम को देखो। क्वेश्चन आपको क्या दिया था? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बराबर, और साथ में दिया आपको क्वेश्चन एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 का पावर 5। तो आपने गिवन में उसी क्वेश्चन को y से डिनोट किया, तो y इज इक्वल टू लिखा आपने एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 का पावर 5। इसको फिर आपने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बराबर। तो फिर आपने लिखा dy बाय डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स इंटू जो क्वेश्चन आपको दिया था एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 का पावर 5। तो जब आप डेरिवेट कर रहे थे तो आपने देखा कि यह पूरे इस टर्म का पावर है, तो आपने क्या किया? ये पूरे टर्म को x कंसिडर किया और उसका पावर 5। तो x टू द पावर n का फॉर्मूला लगा वहां पे, तो x टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, उसके बाद फिर d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 5 इज इक्वल टू 5x टू द पावर 5 माइनस 1। तो 5x टू द पावर 5 माइनस 1 1। ठीक है, 5 इंटू एक्स टू द पावर 4। यहाँ तक क्लियर है? तो आपने ये पूरी टर्म को x कंसिडर किया, तो आपने लिखा 5 और x की जगह लिखा एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 का पावर 4 इंटू, अब आपका 5 हो गया, तो अंदर के टर्म का डेरिवेट करो अभी। तो अंदर के टर्म, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 लिखा, देन ये पार्ट पूरा अलग है। देन आगे तो फिर आपने लिखा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 का पावर 4 इंटू, अभी आपने क्या किया? डी बाई डी एक्स सबको सेपरेट दे दिया, तो यहाँ लिखा आपने डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। तो ये टर्म का डेरिवेट ऑलरेडी हो चुका है, तो आपने जैसे का वैसा लिखा, इनटू अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, तो फिर से एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला लगेगा, और एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला क्या है आपका? एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1। ठीक है, तो वो आपने फिर से इसमें लिखा, तो ये x टू द पावर 3, तो 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस 1, और 3 माइनस 1 हो जाएगा आपका 2, तो ये बन गया 3x स्क्वायर। देन डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, 2 कांस्टेंट है पर साथ में क्या लगा हुआ है? वेरिएबल x, तो आपने 2 जैसे का वैसा लिखा और x का डेरिवेट किया, और x का डेरिवेट होता है 1 माइनस, अब 1 का होता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो पहले की टर्म जैसे की वैसे फिर से लिखी, 3x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 2 माइनस 0, और 0 की टर्म आप लिखते नहीं हो, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको?
ठीक है, तो आगे का प्रॉब्लम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन, सॉल्यूशन गिवन, फिर से इसको y के साथ लिखेंगे, y इज इक्वल्स टू 2x टू द पावर 3/2 माइनस 3x टू द पावर 4/3 माइनस 5 इन 5 और होल पावर इसका रहेगा 5/2। ठीक है, तो देखो फिर से वैसे ही, सबसे पहले आपको ये पूरी टर्म को x कंसिडर करना पड़ेगा, मतलब ये x टू द पावर n का फॉर्मूला बनेगा। तो यहां पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो फिर से यहां लिखेंगे d/dx ऑफ y इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ होल टर्म, मतलब 2x टू द पावर 3/2 माइनस 3x टू द पावर 4/3 माइनस 5 इंटू होल पावर 5/2। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से ये x टू द पावर n का फॉर्मूला लगेगा। x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या है, n इंटू एक्स टू द पावर n-1। तो यहाँ लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला n इंटू एक्स टू द पावर n-1, मतलब n आगे आएगा और n आपका क्या है 5/2, और फिर पूरी x की टर्म 2x टू द पावर 3/2 माइनस 3x टू द पावर 4/3 माइनस 5 इंटू, अब n-1 मतलब 5/2 माइनस 1, 5/2 माइनस 1 कितना होता है 5/2 माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 5 इंटू 5, बीच की साइन माइनस, 2 इंटू 1 2 अपॉन नीचे का मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 3/2। तो यहाँ पावर में लिखेंगे हम 3/2, पर डेरिवेट पूरा खत्म हुआ क्या, आपने अभी सिर्फ इसका डेरिवेट किया है, अब ये अंदर के टर्म बाकी है, तो यहाँ लिखेंगे d/dx ऑफ बची हुई टर्म 2x टू द पावर 3/2 माइनस 3x टू द पावर 4/3 माइनस 5। ठीक है, आगे dy/dx इज इक्वल टू, अब ये टर्म का हो चुका है डेरिवेट, तो ये जैसे कि वैसे रखेंगे 5/2 इंटू 2x टू द पावर 3/2 माइनस 3x टू द पावर 4/3 माइनस 5 टू द पावर 5/2 इंटू, अब ये dx सबको सेपरेट दे देंगे। मैं एरो कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी करना है, ठीक है, ये आपके समझाने के लिए ऐसा किया है। बड़ा ब्रैकेट देंगे d/dx ऑफ 2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 माइनस d/dx ऑफ 3 इंटू एक्स टू द पावर 4/3 माइनस d/dx ऑफ 5। अब देखो इस प्रॉब्लम में आपको थोड़ा कांस्टेंट अलग करके दिखाता हूँ। देन dy/dx इज इक्वल्स टू 5/2 2x टू द पावर 3/2 माइनस 3x टू द पावर 4/3 माइनस 5 टू द पावर, अब 5/2 का -1 किया आपने, तो उसका आंसर आ गया था आपका 3/2 इंटू, अब देखो यहाँ पहले कांस्टेंट अलग कर देंगे सबके, तो अगर कांस्टेंट आगे आया तो बचा क्या, d/dx इंटू एक्स टू द पावर 3/2 माइनस यहाँ पे कांस्टेंट 3, देन d/dx इंटू एक्स टू द पावर 4/3। क्लियर है, माइनस, चलो इसका भी कांस्टेंट आगे कर देते, देन 5 d/dx ऑफ, कांस्टेंट आ गया है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब
1। ठीक है यहाँ तक। देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 5/2 इंटू 2x टू द पावर 3/2 माइनस 3x टू द पावर 4/3 माइनस 5 पावर 3/2 इंटू, चलो ये 2, अब x टू द पावर 3/2, फिर से वही x टू द पावर n का फॉर्मूला, x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो ये n मतलब 3/2 आगे आ जाएगा, इंटू एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 1। 3/2 माइनस 1 कितना होता है, करो, 3/2 माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है इसलिए अपॉन में भी 1 दे दोगे। 3 इंटू 1 3, बीच का साइन माइनस, 1 इंटू 2 2, अपॉन 2 इंटू 1 फिर से 2, देन 3 माइनस 2 1 अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ आप लिखोगे 1/2 माइनस 3 इंटू, फिर से यहाँ पर भी फॉर्मूला वही लगेगा, तो ये हो गया 4/3, देन एक्स टू द पावर 4/3 माइनस 1, सेम वही आएगा 1/3। ठीक है, आप करके देख सकते हैं, माइनस 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0, आगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 5/2 इंटू 2 टू द पावर 2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 3x टू द पावर 4/3 माइनस 5 इंटू 3/2। यहाँ पे देखो 2 2 कैंसल, तो ये बचा 3 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 3 3 कैंसल, तो ये हो गया 4x टू द पावर 1/3 और माइनस 5 इंटू 0 0। ये हो गया आपका प्रॉब्लम पूरा। ठीक है, यहाँ तक देख लो एक बार फिर से पूरा प्रॉब्लम।